ये रमज़ान का जो पवित्र महीना चल रहा है, इसमें कई पेशेंट्स होते हैं, कार्डियक पेशेंट्स, जो 2 तरह के सबसेट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक स्टेबल पेशेंट होते हैं जिनका ईएफ सही होता है, दिल की पंपिंग सही होती है, और एक अनस्टेबल पेशेंट होते हैं जिनकी दिल की पंपिंग एबनॉर्मल होती है, डाउन होती है, लेस देन 35% और जिनको एरिथमियाज़ होते हैं। तो जो पेशेंट्स हैं जिनकी दिल की पंपिंग सही है, जो स्टेबल पेशेंट हैं, वो अपनी दवाओं को सहरी और अफ्तार में लेके आराम से रोज़े मुकम्मल कर सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अनस्टेबल पेशेंट्स होते हैं जिनके अरिथमियाज रहते हैं या दिल की पंपिंग काफ़ी कम है, उनको वक्त-वक्त पे दवाएँ लेनी पड़ती हैं। तो उनको ये ताकीद किया जाता है कि वो रोज़े को ना रखें, बिना रोज़े के काम चलाएँ। तो ये जो अनस्टेबल सबसेट है, ये मैक्सिमम 10% होते हैं पूरे कार्डियक पेशेंट में। तो 90% कार्डियक पेशेंट आराम से रोज़ा रख सकते हैं। उनकी दवाओं को हम लोग सहरी अफ्तार में डिवाइड कर देते हैं और सारी चीज़ें सही से चलती हैं। और अगर किसी तरह की प्रॉब्लम होती है, तो हम लोग से कंसल्ट करते हैं, तो हम लोग दवाओं के टाइमिंग को रिवाइज़ करके सारी चीज़ें सेट कर लेते हैं। तो इस तरह से काम होता है रमज़ान के टाइम में। डॉक्टर साहब ये बताइए, जिस तरीके से रमज़ान में पूरे दिन इंसान भूखा रहता है, तो ऐसे में क्या हार्ट की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ जाती है या नॉर्मल रहती है? ऐसा है कि जो स्टेबल पेशेंट में हैं, उनमें ओवरऑल अगर देखा जाए तो इन जनरल रमज़ान से फ़ायदा होता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग साइंस के तरफ से प्रूव्ड है कि इससे कार्डियक बेनिफिट होता है। हमारे कोलेस्ट्रॉल का लेवल सही होता है, स्ट्रेस का लेवल बढ़िया होता है, कम हो जाता है और ओवरऑल हार्ट के लिए फ़ायदेमंद होता है रमज़ान। रोज़ा जो है हार्ट के लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन जो अनस्टेबल पेशेंट है, उनके लिए रिस्क ना लेते हुए उनको मना किया जाता है कि आप अवॉइड करें इस चीज़ को।